सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग जो है वो महर्षि पतंजलि ने दिया था। ये भी एक तरीका है जिससे हम आत्मा से परमात्मा की मिलन को पूरा कर सकते हैं। तो अष्टांग योग जो है वो इस तरह है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। आइए इन सबको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो पहला है यम। यम 5 तरीके के बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी को दुख ना देना, कष्ट नहीं देना, कि अपनी कड़वी बोली बोल करके। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ कड़वा बोल रहे हैं जो बहुत लोगों के दिल को छू जाता है और उनको दिल में दुख होता है उस बात को सुन करके। तो इस तरीके से भी आप किसी को दुख ना पहुंचाएं, ये भी एक तरीके की हिंसा है। दूसरा, किसी को मारना पीटना, ये भी एक तरीके की हिंसा है। तो उसका पहला स्टेप ये है कि हिंसा ना करें। हिंसा ना करना अहिंसा कहलाता है। किसी को कष्ट देना, दुख देना सबसे पहले बंद करना होगा। दूसरा है सत्य। सत्य यानी कि सच। सत्य शब्द से ही समझ आता है कि सच। सच बोलना। जो घटना आपने जिस तरीके से देखी और सुनी उसको उसी तरीके से लोगों को बताना सत्य कहलाता है। बोला जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कि एक दिन में एक इंसान 19 झूठ बोलता है। चाहे वो कोई भी नॉर्मल पीपल हो, चाहे वो ये भी बोलता हो कि हम झूठ नहीं बोलते या बोलते हैं, हर एक इंसान एक दिन में कम से कम मिनिमम 19 झूठ बोलता है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आप कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और अपनी इस आदतों को सुधारना सत्य कहलाता है। तो अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि मन, वाणी और शरीर से अनावश्यक चीज़ों को हटाना अपरिग्रह कहलाता है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें को ख़रीद लेते हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनको आप या यूज़ ना भी करो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें आदत हो गई है आजकल शो ऑफ़ करने की, तो हम फालतू चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिसको एक्चुअली में हम कई बार यूज़ नहीं भी करते हैं। तो अनावश्यक चीज़ों को लेना, खरीदना, अनावश्यक विचारों को रखना अपरिग्रह कहलाता है। तो अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि अपने मन, वचन और कर्मों द्वारा मैथुन ना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यानी कि अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य है। तो अगला है अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, यानी कि नॉन स्टीलिंग। इंग्लिश में नॉन स्टीलिंग हुआ, यानी कि आप किसी के बिना पूछे, यानी किसी को बिना बताए उसकी चीज़ ले रहे हैं, उसे चोरी कहते हैं। एक चोरी ये भी हुई कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर 1 मीटर कपड़ा लेने गए, उस दुकानदार ने आपसे 1 मीटर के कपड़े तो ले लिए लेकिन आपको 1 मीटर से कम कपड़ा दिया, तो वो भी एक तरीके की चोरी हुई। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि किसी ऑफिस में यानी किसी फैक्ट्री में आप वर्कर से काम करवा रहे हैं 8 से 9 घंटे, मतलब पूरी तरीके से आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन आप उसको उतनी पेमेंट नहीं दे रहे हैं जितना वो काम कर रहा है, तो ये भी एक तरीके की चोरी ही होती है। तो ये अस्तेय कहलाता है। ये तो थे सारे यम। अब बात करते हैं नियम के। जिस तरीके से यम 5 है उस तरीके से नियम भी 5 बताए गए हैं। तो 5 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पहला तप के बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो तप क्या हुआ? अपने शरीर को कष्ट देना तप कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस करने के लिए आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, तो वो भी एक तरीके का तप हुआ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का तप कहलाता है। यानी कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करना तप हुआ। तो सबसे पहले तप करने की आदत को डालनी पड़ेगी। हर चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तप करेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा है संतोष। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन।
आपके पास जितना है उतने में ही संतोष करना सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बाइक है लेकिन आप दुखी हो रहे हैं कि मेरे पास बाइक है लेकिन मेरे जो दोस्त है वो कार में घूम रहे हैं। तो ये चीज़, इस तरीके की जो मेंटालिटी है उसको आपको ख़त्म करना होगा। आपके पास बाइक है तो आप बाइक में ही खुश रहिए, तो वो एक तरीके का संतोष हुआ। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि खुद का अध्ययन करना। रोज़ रात को बैठ करके आप ये सोचिए कि मेरे अंदर डेली बेसिस पे या हर महीने में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, या कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे में ज्ञान, मतलब किस चीज़ की मेरे अंदर कमी है। खुद के अंदर खुद को समझना स्वाध्याय कहलाता है। अगला है शौच, यानी अपने शरीर की और अपने मन की शुद्धि करना शौच कहलाती है। हम अपने शरीर को धो करके, नहा करके, धो करके, साफ़ कर सकते हैं और अपने मन को अच्छे विचारों से, अच्छे ज्ञान से, भगवान की कथाओं से सुन करके, इन सबको जान करके मन को भी साफ़ किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके के शुद्धि को शौच कहते हैं। अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर यानी कि परमात्मा, भगवान। ईश्वर प्रणिधान बनना यानी अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देना, भगवान की नक्शे कदम पर चलना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ये थे यम और नियम। यम और नियम के बाद अगला है आसन। तो आसन क्या है? आजकल के टाइम पे लोग आसन को सिर्फ अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आसन करके आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में आसन इसलिए किया जाता है ताकि आपके शरीर में स्थिरता और स्टेबिलिटी आए। जब भी आप रेगुलरली योगा आसनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी एक आसन में, आप बहुत से आसनों में बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है। तो जब आप आसन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर में स्थिरता और स्टेबिलिटी आए, इसलिए यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने आसन को दर्शाया है। तो इस वीडियो में हमने यम जो कि 5 तरीके के हैं, नियम वो भी 5 तरीके के हैं, और आसन, इन तीनों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम बाकी जो 5 है यानी कि प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इन सब के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।